गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 5 की मेथड्स ऑफ सेपरेशंस की, राइट। मतलब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई मिक्सचर्स है तो हम उसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से सेपरेट करेंगे। तो हमने आगे के वीडियो में देखा था कि हमें सेपरेट क्यों करना है, मिक्सचर क्या होता है, और उसकी पहली जो टेक्निक थी हैंड पिकिंग वो हमने देख ली थी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है अलग अलग मिक्सचर्स के लिए। हमने आगे ये भी देखा था कि होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के कितने टाइप हो सकते हैं। उन सभी मिक्सचर्स का एक एक एग्जांपल लेके हमें क्या करना है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स को पढ़ना है कि अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर आया तो हम इसे कैसे अलग करेंगे, हमारे पास अगर ऐसा मिक्सचर आया तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो हैंड पिकिंग आपका फर्स्ट टेक्निक थी। आपकी सेकेंड टेक्निक है विनोइंग। स्टार्ट करते हैं। Lighter solids are separated from heavier ones by winnowing. Farmers use this method to separate chaff, that is the covering of grain, from the grain. A mixture of chaff and grain is made to fall from a height. The lighter chaff drifts away and the heavier grains falls vertically on the ground. A wind helps in winnowing by blowing away the chaff more easily. क्या होता है विनोइंग? फार्मर्स जो होते हैं वो जब अपने खेत में से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और ग्रेन्स जब उनके पास आ जाती है तो वो ग्रेन्स क्लीन नहीं होती है। उनके ऊपर क्या होता है, चैफ होता है, राइट। उनके ऊपर एक कवरिंग होता है जो हमारे लिए किसी काम का होता नहीं है, उसे निकालना ज़रूरी होता है। तो क्या करते हैं फार्मर्स, उस ग्रेन्स को एक हाइट पे से नीचे गिराते हैं, राइट। थोड़ी ऊंचाई पे से, मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर खड़े रहेंगे और उसमें से अपने हाथ में से क्या करेंगे, उस ग्रेन्स और चैफ के मिक्सचर को नीचे ज़मीन पर डालेंगे। तब क्या होगा, हवा चलेगी और जो लाइट होता है, जो ऊपर के जो चैफ होता है, जिसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं, फोतरा बोलते हैं, राइट। ऊपर ना जब फोतरा हो ये हवा थी उड़ी जाए। सो दिस चैफ गेट ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम एयर। और जो ग्रेन्स होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, तो वो कहाँ पर गिरती है, ज़मीन पर गिरती है। तो इससे जो कचरा होता है वो चैफ के रूप में निकल जाता है और प्योर ग्रेन्स जो होती है क्लीन होके वो ज़मीन पर नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर अब हवा नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका भी एक मेथड समझाया है कि अगर हवा नहीं चल रही है तो क्या हो सकता है। If there is no wind, the winnower moves slowly through a length about 5 meters while letting the mixture fall. The movement of winnower stirs the air which helps the chaff drift. In some chaff falls on the grain, it can be blown away. अब क्या हो सकता है, देखो अगर हवा नहीं चल रही है तो ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। उस ग्रेन्स को लेके आप चलने लगो, डालते डालते चलने लगो, मतलब आप चल भी रहे हो और आपके हाथ से आप ग्रेन्स डाल भी रहे हो नीचे। तो उससे क्या होगा, हवा का एक मोशन बनेगा और उसी की वजह से क्या होगा, दाने जो है ग्रेन्स के वो नीचे गिर जाएंगे और जो चैफ है वो उड़ जाएंगे, राइट। क्या करना है, अगर हवा है तो आपको ऐसे करना है, यहाँ से ये जो यहाँ पे फिगर दिया है 5.2 उसमें वो डाल रही है, तो ये लाइटर हस्क जो है वो बाहर गिर रहे हैं और हैवी ग्रेन्स जो है वो ज़मीन पर गिर रहे हैं, राइट। ये खड़े खड़े ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास हवा अवेलेबल नहीं है, अगर आप बाहर हवा चल नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस ग्रेन्स के मिक्सर को लेके अपने आप ज़मीन पर ही 5-6 मीटर राइट में चलिए, फिर वापस वहीं से अपने एंड पॉइंट तक आइए, वहीं से वापस से वहाँ तक जाइए। अगर ये आप करते रहेंगे तो ग्रेन्स नीचे गिरती रहेगी और उसकी वजह से जो हवा बनेगी उससे आपका चैफ जो है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। यू कैन मिमिक विनोइंग, टेक सम रोस्टेड groundnuts on your palm and peel the nuts, blow air to them, the nuts will remain on your palm while the outer covering will be blown away। और ये आप बहुत अच्छे से कर लेते हो घर पे, जब आप घर पर होते हो और जब आप सींग खाते हो तो अपने हथेलियों में सींग को घिसते हो और फिर जब फूंक मारते हो तो सींग रह जाती है, लेकिन सींग के ऊपर का जो कवर होता है वो आप निकाल देते हो, राइट। जब आप हवा मारते हो तो वो सारे के सारा कचरा जो चैफ होता है वो निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा विनोइंग हो गया, राइट। तो ये था आपका दूसरा टेक्निक सेपरेशंस का, विनोइंग। अब उसके बाद सीविंग की बात करते हैं, तो सीविंग पढ़ लेते हैं। If a solid mixture is stirred or shaken on a mash, particles smaller than the holes in the mash fall and the bigger ones remain on the mash. Thus, particles are separated on the basis of their size. This process is called sieving and the mash usually fitted into a frame is called sieve. sieve आपको नीचे फिगर देखकर ही पता चल गया होगा कि क्या होता है, चायनी होती है, राइट। हम जब घर पे आटा आता है तो उसे आटा गूंदने के टाइम जो हम लोग चायनी यूज़ करते हैं लोट चारने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सीविंग। और चायनी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन से बेस पे होता है सेपरेशन, साइज़ के बेस पे। और चायनी के अंदर, उस सीव के अंदर जितने छोटे छोटे होल्स होंगे उसमें से पार्टिकल्स निकल जाएंगे और उस
होल से बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। आपको पहला फिगर जो बताया हुआ है वो आटा सीव करने के लिए होता है, फ्लोर हमारे किचन में यूज़ होता है। और दूसरा सीव जो आपको बाजू में एक बड़ा सा वुडन का दिखाया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होता है, राइट, जहाँ पर मिट्टी आती है, सीमेंट आता है, तो मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ होते हैं, तो उसमें हम लोग अपने किचन का सीव यूज़ कर सकते नहीं है। तो उसमें क्या होगा, ये इतना बड़ा यूज़ करते हैं तो अच्छी फाइन रेती जो होती है वो नीचे गिर जाती है और ऊपर का जो कचरा रहता है वो उन्हें बाहर फेंक देते हैं, राइट। स्मॉल एंड फाइन सीव्स आर यूज्ड इन किचन टू सेपरेट ब्राउन एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम फ्लोर। अब जैसे मैंने बताया कि ए फिगर में जो है 5.3 में वो किचन में यूज़ होता है, उसमें से लोड जो होता है आटा वो निकल जाता है नीचे और ऊपर का जो कचरा रहता है वो ऊपर रह जाता है। और दूसरा फिगर है द इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव एंड फ्लोर पासिस थ्रू। बिगर सीव्स आर यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड। सैंड जो होती है उसमें से पत्थर स्टोन्स निकालने के लिए दूसरा जो आपको फिगर दिया है 5.3 बी में, वो जो बड़ी सीव होती है उधर यूज़ होती है। इसका बेसिक क्या था कि ये सेपरेशन मेथड बेस्ड है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, साइज़ के ऊपर। वो आपने जो सीव रखी है उससे छोटी साइज़ का चीज़ निकल जाएगी उसके आर पार और बड़ी चीज़ उसके ऊपर रह जाएगी। मतलब आपने दो सॉलिड मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो ही ये चीज़ काम आएगी, राइट, वरना काम आएगी नहीं। विनोइंग भी सॉलिड चीज़ के लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टेक्निक पे जो है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन का नाम आते ही हमें पता चल जाता है कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, तो मोस्टली आयरन को। तो नाम पर ही पता चल गया होगा कि आयरन से कुछ रिलेटेड होगा, तो पढ़ लेते हैं। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, सो इफ़ यू मूव अ मैग्नेट थ्रू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, द आयरन particles cling to the magnet. Sulfur is not attracted by a magnet and so the particles of sulfur are left behind. This is how a mixture of iron and sulfur is separated. A method such as this in which a magnet is used to separate the constituents of a mixture is called magnetic separation. मान लो कि आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें आयरन के साथ साथ सल्फ़र है। सल्फ़र एक पाउडर होता है पीले कलर का जो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। ये एक मिक्सचर है सल्फ़र और आयरन, आयरन का, सल्फ़र और आयरन का। तो आपको उसमें से अगर आयरन फिलिंग्स निकालने हैं तो पाउडर और उस कैसे निकालोगे आप? अगर सल्फ़र और आयरन अगर मिक्स कर दिया है तो हाथ से चुन के तो नहीं निकालोगे क्योंकि पाउडर में से आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस मिक्सचर के आजू बाजू में एक पावरफुल मैग्नेट घुमा दो। उससे क्या होगा, सारा आयरन जो सल्फ़र में से है, जो आयरन होगा वो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा। जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो लाल मैग्नेट के ऊपर नीचे ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका मैग्नेट है, और नीचे आपका ये येलो कलर का है वो सल्फ़र पाउडर है। दोनों अलग अलग हो गए हैं, जबकि आपका मैग्नेट कौन से कलर का है, रेड कलर का है। तो उसके एंड में जो ये ब्राउन आपको दिख रहा है वो क्या है, आयरन पार्टिकल्स है, और नीचे येलो कलर का सल्फ़र ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। अब ये हो गई छोटी बात। अगर अब बड़े बड़े मैग्नेट्स भी होते हैं, वो कहाँ यूज़ आते हैं, तो यूज मैग्नेट्स हेल्ड बाय क्रेन्स आर यूज टू पिकअप स्क्रैप आयरन इन स्क्रैप यार्ड्स। जो भंगार इकट्ठा होता है लोहे का भंगार एक ही जगह पर अलग से इकट्ठा होता है। सारा कचरा जो पेपर का आता है, प्लास्टिक का आता है, वो लोहे के साथ मिक्स होता नहीं है। लोहे का अपना अलग से एक जगह होती है जहाँ पर वो सारा इकट्ठा होता है। अब वहाँ पर अगर आपको कोई काम की चीज़ चाहिए जो नीचे पड़ी हो, तो आप लोहे को हाथ से हटाने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और लोहा हैवी भी होता है। तो क्या होता है, ऐसी क्रेन्स यूज़ की जाती है जिसके एंड में मैग्नेट होता है और वो उस चीज़ के ऊपर घुमाया जाता है ताकि आपको जो लोखंड चाहिए, आपको जो लोहा चाहिए, वो उस मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट होके चिपक जाए और आप आसानी से उस क्रेन से आपके पास ला सकते हो, राइट। तो ये है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। किसके लिए होता है, मोस्टली और मेनली ओनली आयरन थिंग्स। अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपको पता है कि आयरन है और आपको अलग करना है, तो बस एक आयरन मैग्नेट घुमा दीजिए उस मिक्सचर के ऊपर से, आपको आपका आयरन मिल जाएगा और जो मिक्सचर के दूसरा कंस्टिट्यूएंट है वो भी अलग हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं आपके फिफ्थ टेक्निक की ओर, जिसका नाम है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो पहले मैं आपको सेडिमेंटेशन का मतलब समझा दूँ। सेडिमेंटेशन मतलब कि नीचे बैठना। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप समझेंगे मैसेज में आपको पता चलता जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ। सपोज यू हैव अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच द सॉलिड इज हैवियर देन द लिक्विड, एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। क्या बोला है, अगर मान लो कि आपके पास एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है,
तो सॉलिड क्या है, सैंड है, और लिक्विड क्या है, पानी है, जिसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड से हैवियर है। तो जाहिर सी बात है कि पानी और रेत में भारी कौन सा होता है, रेत होती है। इफ़ यू अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम द सॉलिड विल सेटल एट द बॉटम एंड द लिक्विड विल रिमेन ओवर इट। अब आपके ग्लास में पानी और रेती दोनों है, उसको अच्छे से आपने मिक्स कर दिया। अगर आप उसको थोड़े समय के लिए बिना छेड़े छोड़ दे, राइट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मान लो आधा घंटा के लिए आपने उस ग्लास को ऐसे ही रख दिया, आपने उसको छुआ नहीं, तो आधे घंटे बाद आप उस ग्लास में क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि सैंड जो थी वो पानी के ग्लास के नीचे बैठ गई और पानी जो है वो ऊपर है। अब पूरा पानी आपको साफ दिख रहा है और सैंड जो रेत थी वो ग्लास के बॉटम पे बैठ गई है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, कि हैवियर चीज़ जो है वो बॉटम पे चली जाती है और लाइट चीज़ जो होती है वो ऊपर ही रह जाती है। यही चीज़ होती है जब जहाज़ डूबता है पानी में, तो वो एकदम नीचे चला जाता है, एट द बॉटम ऑफ द ओशन या सी के या ओशन के बॉटम पे चला जाता है, राइट, क्योंकि शिप जो होता है वो हैवी होता है, तो वहाँ पर वो डूब जाता है। लेकिन लकड़ा, जब आप लकड़े को डालते हो पानी में तो लकड़ा ऊपर तैरता रहता है। तो ये होता है सेडिमेंटेशन, राइट। आपका जो रेत है वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड द सॉलिड लेयर एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट। द लिक्विड अबाउट द सेडिमेंट इज नोन एज सुप्राटेंट लिक्विड। अब जो ग्लास में दो चीज़ें हुई है, जो नीचे रेत जमा हो गई है उसे सेडिमेंट बोलेंगे, और पानी जो ऊपर बचा है उसे क्या बोलेंगे, सुप्राटेंट लिक्विड बोलेंगे, राइट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। अब इसको अलग कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको अगर पानी अलग चाहिए और रेत अलग चाहिए, तो अभी तो सैंड जो है वो आपका ग्लास के बॉटम पर है, तो अब आप पानी और सैंड को अलग कैसे करोगे, तो यू कैन पोर आउट, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, यू कैन पोर आउट द सुप्राटेंट लिक्विड केयरफुली इनटू अनदर वेसल लीविंग बिहाइंड द सेडिमेंट। इन लेबोरेटरी यू मे पावर आउट द लिक्विड यूजिंग ए ग्लास रॉड टू अवॉइड स्पिलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब अगर आपके घर पर आप कर रहे हो और पानी और मिट्टी ही है, तो जब आप एक वेसल में से दूसरे, मतलब एक जो बर्तन है आपका जिसमें पानी और मिट्टी है, उसमें से अगर आपको पानी दूसरे बर्तन में निकालना है, तो जब आप ग्लास को टेढ़ा करके पानी दूसरे बर्तन में डालोगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पानी जो है वो बाहर निकल आएगा, राइट। वो क्या होता है, स्पिल हो गया, तो उससे हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत पानी वेस्ट हो गया तो हो गया। बट जब आप लेबोरेटरी में होते हो और आपको ऐसा मिक्सचर दिया हुआ जिसमें केमिकल्स है, राइट, जो स्पिल हो गया, अगर गिर गया और या फिर किसी के ऊपर छू गया, तो वो उसकी स्किन को डैमेज कर सकता है या फिर वो महंगा हो सकता है, ताकि उसका हमें वेस्टेज ना करना हो। तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना है, हमें एक ग्लास रॉड यूज़ करना है, राइट। उससे क्या होगा, स्पिलिंग जो है वो नहीं होगा। कैसे, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया हुआ, ये देखो एक ग्लास रॉड है, उसके ऊपर जो है हम लोग अगर डालेंगे तो वो सीधा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इससे वो बाहर आएगा नहीं, राइट। ये रहा लेबोरेटरी में। ये जो सेकंड फिगर है वो किसका है, ऑयल और वाटर का है। तो तेल जो है वो पानी के ऊपर रहता है, राइट। तो हमको अगर तेल और पानी का मिक्सर दिया जाता है और हमें उसमें बोला जाता है कि ऑयल को सेपरेट कर दो, तो अगर आप ऑयल के बर्तन को डायरेक्टली टेढ़ा कर दोगे तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगा। तो अगर हमें तेल को नहीं वेस्ट करना है या फिर हमें स्पिल नहीं होने देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक ग्लास रॉड रख देंगे। ये देखो सीधा कहाँ जा रहा है, बीकर के अंदर। इससे क्या होगा, स्पिलिंग, मतलब कि ऑयल जो है वो बाहर गिरेगा नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, राइट। थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। However, if you have a solid liquid mixture containing a solid lighter than a liquid, example a husk water mixture, sedimentation and decantation will not work. अब आपको जो सेडिमेंटेशन के लिए बोला गया था वो क्या था, कि एक आपको सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर दिया हुआ है जहाँ पर सॉलिड भारी था, तभी आपको ये पॉसिबल हुआ, राइट। मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर रह गया, तब आपको ये पॉसिबल था कि सॉलिड जो है वो हैवी था। लेकिन अगर आपको उल्टा बोल दे कि लिक्विड भारी है और सॉलिड लाइट है, तो सॉलिड जो है वो हल्का है, तो वहाँ पर डिकेंटेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नीचे बैठेगा नहीं, और अगर वो नीचे बैठेगा नहीं तो हम अलग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं जिसका नाम है लोडिंग। अब लोडिंग क्या होता है, तो लोडिंग सेडिमेंटेशन को हेल्प करता है। कब, जब सॉलिड लिक्विड से हल्का होता है। मान लो कि जो हमने विनोइंग में चेफ जो था, हमारा फोतरे जो थे, राइट, घऊं के ऊपर के या फिर चने के ऊपर के, कोई भी हस्क ले लो आप, જેને આપણે ગુજરાતીમાં જઉં કહીએ છીએ,
બે વસ્તુ આવે જ્યારે આપણા ઘરે ઘઉં આવે ત્યારે ઘઉં અને જવ, જ્યારે આપણે સાફ કરવા બેસીએ મમ્મી જોડે તો ઘઉં અલગ કરીએ અને જવ અલગ કરીએ, તો એ જવ એને શું કહેવાય? હસ્ક કહેવાય. તો માની લો કે તમારી પાસે પાણીની અંદર जव છે ઘણા બધા हस्क. अब हस्क जो होता है वो हल्का होता है, वो पानी में डूबेगा नहीं, तो आप उसको अलग कैसे करोगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? लोडिंग कर सकते हो. कैसे? तो लोडिंग में पढ़ रहा हूँ. लोडिंग हेल्प सेडिमेंटेशन. यू मे हैव सीन दैट वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वेल्स एंड रिवर्स इज मडी, एस्पेशली इन द रेनी सीजन. वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स do not sink to the bottom, they remain suspended in water. If the particles join some other particles, they become heavier and sink. We then say that the particles are loaded. Suspended solid particles in water are loaded by addition of alum. अब मान लो कि आपके घर पे कुएं में से या तालाब में से पानी आया है, नल में से आपने नल खोला, पानी भरा, पानी में मिट्टी है, लेकिन वो मिट्टी बैठ नहीं रही है नीचे, राइट? सेडिमेंट नहीं हो रही, हल्की सी है और वो ग्लास में दिख रही है आपको, ऊपर ऊपर भी तैर रही है. तब उस पानी को साफ़ करना हो तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको एक और चीज़ ऐड करनी है पानी में, जिसका नाम है एलम, राइट? एलम नाम की एक केमिकल चीज़ आती है, जो अगर आप उस मिट्टी वाले पानी के अंदर डाल दोगे तो वो जो हल्की सी मिट्टी है वो एलम के साथ मिक्स होकर भारी हो जाएगी, और एलम उस मिट्टी को कहाँ ले जाएगा? एकदम बॉटम में, जो कि आप फिगर नंबर 5.7a में देख सकते हो. आपको नल में से पानी ऐसा आया, राइट? आपने एलम डाला तो ये जो मिट्टी थी वो नीचे एलम के साथ बैठ गई और आपको क्लीन वाटर जो है वो मिल गया, राइट? तो ये आपने क्या किया? लोडिंग किया. मतलब कि अगर आपके पास सॉलिड चीज़ लाइट में है और अगर आप उसको नीचे बिठाकर सेडिमेंटेशन या डिकंडेंसेशन करना चाहते हो, लिक्विड और सॉलिड को अलग करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप लोडिंग कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो? आप एलम नाम की एक चीज़ आती है, वो आप ऐड कर सकते हो, राइट? दो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 बॉटल ली, एक दोनों में पानी भरा नल का, एक के अंदर एलम ऐड किया, एक के अंदर एलम ऐड नहीं किया, इसमें एलम एडेड है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे बैठ गया है और यहाँ पर अभी भी पानी कैसा है? मिट्टी वाला है, राइट? तो दिस इज़ फॉर योर लोडिंग टॉपिक. अब उसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी वेराइटीज़ देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कि सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, सॉलिड भारी है तो हमने सेडिमेंट कर दिया, अगर सॉलिड लाइट है तो हमने लोडिंग कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. Sometimes water itself take parts in loading. You must have observed that if it rains after a dust storm, the air becomes clear. The suspended dust particles get loaded by raindrops and settle. When hot water is poured into a pot containing tea leaves, the leaves float, but within a minute they soak water and sink. अब ये चीज़ आपने देखी है, लोडिंग आपने अभी एलम के बारे में पढ़ा, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है. तो आपने ये चीज़ देखी है पहले. कहाँ देखी है? तो बारिश से पहले पता है धूल उड़ती है, आंधी आती है, बहुत कुछ मिट्टी मिट्टी कर देता है, आपको खांसी आती है, लेकिन उसके बाद जब तुरंत बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर पूरा साफ़ हो जाता है, राइट? कोई मिट्टी नहीं होती है, आपको आसमान क्लियर दिखाई दे होता है, आपको दूर दूर तक साफ़ सुथरा दिख दिया होता है. वो किसकी वजह से होता है? तो बारिश की वजह से. तो बारिश का पानी जो है वो जब नीचे आता है तो ये जो धूल मिट्टी हवा में उड़ रही थी उसके साथ मिक्स हो गई, और उसकी वजह से उस धूल मिट्टी का वज़न जो है वो पानी की वजह से बढ़ गया, बारिश की बूंदों की वजह से, और वो कहाँ पर आके गिरे? पानी के साथ ज़मीन पर आके गिरे. मतलब कि अब हवा में कोई भी धूल मिट्टी है नहीं, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया? लोडिंग हो गया. दूसरा एग्जांपल आपको दिया है चाय पत्ती का. तो सुबह सुबह जब आप पतीले में चाय पत्ती डालते हो और उसके साथ पानी डालते हो तो सारी चाय पत्ती जो है वो क्या हो जाएगी? पानी के साथ ऊपर तैरने लगेगी. लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो चाय पत्ती पानी को सोख कर लेगी, वो अपने आप नीचे चली जाएगी, राइट? तो ये भी क्या हो गया? एक लोडिंग का एग्जाम्पल हो गया. अब सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है मैं आपको बता दूं. वो लिक्विड्स जो एक साथ मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल और वाटर. आप उसको जितना भी मिक्स करो वो दोनों आपको अलग अलग दिख ही जाएंगे, राइट? पानी ऊपर, पानी नीचे रहेगा और तेल जो है वो ऊपर रहेगा, राइट? दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. तो डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. इज दैट दोज फॉर्मिंग सेपरेट लेयर्स इन अ मिक्सचर ऑफ एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. हम डिकेंटेशन आगे देख लिया कि अगर आपके पास बीकर में 2 सॉल्यूशन है, ये रहा आपका डिकेंटेशन, राइट? यहाँ पर ऑयल और वाटर है, यहाँ पर ऑयल आप नीचे डाल रहे हो और वाटर ऊपर आपको नीचे आपको दिख रहा है, ये रहा उसका लेयर. ये डार्क कलर का है वो ऑयल है, नीचे जो है वो वाटर है, राइट? तो ये आप डिकेंटेशन से कर सकते हो. लेकिन क्या हो सकता है, यहाँ पर अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ. However, immiscible liquids are more easily separated by using a separating funnel.
A separating funnel is a glass bulb to a stem of which is fitted a stopcock. A mixture of immiscible liquids is placed in a separating funnel and allowed to stand. The liquids form different layers. The heavier liquid which forms the lower layer is drawn into vessel carefully by opening the stopcock. The stopcock is closed when the upper layer reaches it. The lighter liquids can be then collected in another vessel. अब डिकेंटेशन तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, देखा, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, ऑयल और वाटर के लिए, वो हमने आगे देख लिया। लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं एक सेपरेटिंग फनल, जो कि आपको फिगर 5.8 में दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या है, सेपरेटिंग फनल है। अब उसके ऊपर क्या होता है, ये एक ग्लास बल्ब है और उसके नीचे यहाँ पर एक स्टॉप कॉक है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, राइट। ये रहा आपका स्टॉप कॉक, राइट। अब इसके अंदर एक लिक्विड का मिक्सचर डाला जाता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स का, कौन सा, ऑयल और वाटर ले लो, ठीक है। उसको थोड़ी देर वहाँ पर रखते हैं ताकि वो दो लेयर बना देंगे। मिक्स तो होने वाले है नहीं, तो भारी नीचे आ जाएगा और हल्का जो है वो ऊपर रह जाएगा, राइट। ऑयल और वाटर में क्या होगा, पानी नीचे रहेगा और तेल जो है वो ऊपर रहेगा। थोड़ी देर उन्हें क्या किया जाएगा, स्टैंड करने दिया जाएगा, मतलब कि वो अपनी दो लेयर्स बना ले। उसके बाद इस टॉप कॉक को यूज़ करके जो नीचे एक नल के जैसा होता है उसे खोल के एक अलग वेसल में नीचे का जो भाग होता है जहाँ पर लेयर बनी हुई होती है वहाँ तक क्या करते हैं, उसके अंदर निकाल लेते हैं, राइट। मतलब कि पानी जब तक स्टॉप कॉक में से आ रहा है तब तक नल चालू रहेगा और जैसे ही पानी का लेयर ख़त्म हो जाए आपको क्या करना है, ये स्टॉप कॉक बंद कर देना है। मतलब कि आपका ऑयल अलग और आपका वाटर अलग हो गया, राइट। तो ये है एक प्रोसेस इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की, जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल यूज़ करना, राइट। तो हमने ये सब किस में पढ़ा है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन में ही, ओके। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपको होमवर्क अभी भेज दूंगा ग्रुप में, आप होमवर्क करते रहिए और मुझे PDF बनाकर भेजते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।